लेकिन फ्रेंड्स इसके डिस्प्ले में एक छोटा सा मुझे एरर मैसेज देखने के लिए मिलता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर। ये देखिए इंपॉर्टेंट डिस्प्ले मैसेज यहाँ पर शो कर। और इस फ़ोन को परचेस करने में मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया है, जो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा जब मैं 3 टूल की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि इसका प्राइस मुझे कितना पड़ा है। तो यहाँ पर इसका प्राइस देख सकते हैं 39,999 और ये 4 GB 256 GB कैपेसिटी के साथ है और ये गुड कंडीशन में मैंने परचेज़ किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस बार मुझे फ़ोन प्रो का बॉक्स मिला है, तो मैं इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर ये स्टोर की इन्फॉर्मेशन जहाँ से मैंने परचेज़ किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा हैंडसेट, यहाँ पर सिम इजेक्टर पिन और ये देखिए कुछ इस तरह की टाइप सी केबल देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। मैंने इनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि ये इनका कंपैटिबल डेटा केबल है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का पावर अडेप्टर मिला है, ये भी देख सकते हैं ये ओरिजिनल नहीं है, ये कैशिफाई सर्टिफाइड पावर अडेप्टर है 20 वॉट। और ये इसकी आप बिल्ड और फिनिशिंग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इन एसेसरीज़ की 3 मंथ्स की वारंटी है और बॉक्स के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं एक वारंटी कार्ड मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसका डिस्प्ले देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन डिस्प्ले यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। डिस्प्ले पर वैसे कोई भी स्क्रैच नहीं था, मैंने वहाँ पर भी अच्छे से चेक कर लिया था, ये देखिए। और यहाँ पर मैं आपको इसके स्पीकर ग्रिल्स दिखा देता हूँ, ये देखिए। अंदर से देखेंगे तो ये मैंने क्लीन किया है ब्रश की हेल्प से। और यहाँ पर ये कुछ एक निशान लगा हुआ है, ये देखिए कुछ इस तरह का, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर भी देखिए स्पीकर की जो जाली है वो आपको विजिबल होगी, ये देखिए। तो मैंने इसको बाद में क्लीन किया था, पहले तो थोड़ा सा गंदा हो रखा था ये। और ये इसके अंदर चार्जिंग जैक, ये भी मैंने चेक किया था, तो ये भी पूरी तरह से क्लीन है। ये देखिए यहाँ पर आप इसके पिंस देख पा रहे होंगे। मैं एक्चुअली मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा क्लियर आपको इसके अंदर नहीं दिख पाएगा, लेकिन मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था और इसके अंदर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिली चार्जिंग जैक के अंदर। और यहाँ से मैं दिखाता हूँ बैक से, तो बैक ग्लास देख सकते हैं ये भी पूरी तरह से क्लीन है, ये देखिए। और ये कैमरा लेंस, जो सबसे इम्पोर्टेंट कैमरा लेंस कि इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए और इसके ऊपर स्क्रैच भी नहीं होना चाहिए लेंस के ऊपर, अदरवाइज़ वो आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब आप फ़ोटो या फिर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। मैंने एक्चुअली उनसे खुद कहा था कि आप इसको एक बार क्लीन कर दीजिए ताकि मैं खुद से भी चेक कर पाऊँ कि इसमें स्क्रैच है या नहीं है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी बिल्ड फिनिशिंग फ़ोन की यहाँ पर मुझे मिली है इस बार। स्टोर में जाने से फ्रेंड्स फ़ायदा ये होता है कि आप खुद से फ़ोन को चेक कर सकते हो, उसका बिल्ड फिनिशिंग, स्क्रैच, डेंट, पूरा ओवरव्यू देख सकते हो लेने से पहले और फ़ोन को बहुत अच्छे से टेस्ट भी कर सकते हो। तो ये बेनिफिट मिल जाता है स्टोर पे। लेकिन ऑनलाइन में रहता है कि आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फ़ोन मिलेगा, उसके बाद ही आप चेक कर सकते हो। लेकिन मैंने एक बार इंडिपेंडेंस डे सेल पर भी चेक किया था, सारी ऑनलाइन वेबसाइट चेक करी थी मैंने और फिर कैशिफाई स्टोर भी चेक किया था, तो वहाँ पर मुझे 40,000 पर ये 256 GB स्टोरेज के साथ iPhone 11 Pro मिल रहा था, तो मैंने इसलिए ये परचेज़ किया है। लेकिन इसके अंदर दो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको अभी आगे दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इसका वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम डाउन और यहाँ पर रिंगर बटन, ये देख सकते हैं ये प्रॉपर वर्किंग है। और यहाँ पर जब मैं फेस को सामने लेकर आता हूँ तो ये देख सकते हैं इसका जो फेस आईडी है वो भी प्रॉपर वर्किंग है। और मैं इसके अंदर जियो का सिम यूज़ कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी इसका वाईफाई, ब्लूटूथ, इंटरनेट, जीपीएस, ये सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर ली हैं क्योंकि मुझे 4-5 दिन हो चुके हैं इस फ़ोन को यूज़ करते हुए। और यहाँ पर भी देखिए मैं डिस्प्ले में दिखाता हूँ आपको फुल ब्राइटनेस करके, तो ये देखिए ट्रू टोन यहाँ पर आपको वर्किंग देखने के लिए मिल जाएगा इस तरह से। अभी आपको स्क्रीन पर ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैं इस फ़ोन को सेटअप करा था तब मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, तो वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैं ट्रू टोन को ऑन और ऑफ कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा होगा जैसे हम रीडिंग मोड में चेंज करते हैं। आप इसके डिस्प्ले क्वालिटी में देख सकते हैं कॉर्नर्स और इसके एजेस को बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं कि कोई कलर टिंट या फिर फेड या फिर इसके कलर्स में कोई प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रही हो तो आप समझ सकते हैं कि वो डुप्लीकेट है या फिर ओरिजिनल डिस्प्ले है। लेकिन फ्रेंड्स इसके डिस्प्ले में एक छोटा सा मुझे एरर मैसेज देखने के लिए मिलता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर। ये देखिए इंपॉर्टेंट डिस्प्ले मैसेज यहाँ पर शो करता है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये अननोन पार्ट मैसेज शो करता है।
और फ्रेंड्स ये जो एरर मैसेज आ रहा था ये भी मैंने चेक किया था एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं अगर किसी फ़ोन की सर्विस होती है तो वो कुछ इस तरह से आपको शो करेगा अबाउट सेक्शन के अंदर। और अगर फ़ोन के अंदर कोई डुप्लीकेट या फिर जो पार्ट जेन्युइन नहीं होगा तो उसके कुछ इस तरह से एरर मैसेज शो करता है। लेकिन यहाँ पर भी आप अगर इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे, वॉज ऑलरेडी यूज्ड और इंस्टॉल्ड इन अनदर आईफोन, तो हो सकता है कि ये जो डिस्प्ले है ये किसी दूसरे आईफोन 11 प्रो का हो सकता है जो इसमें इंस्टॉल किया गया है। लेकिन कैशिफाई स्टोर पर उनके पास आईफोन 11 प्रो मैक्स एक और मोबाइल अवेलेबल था जिसके साथ मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं। जैसे आपने इन फ़ोटोज़ में देखा होगा, तो मैंने फ़ोन के डिस्प्ले को काफ़ी अच्छे से चेक किया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिले। और उस फ़ोन के अंदर 100% बैटरी हेल्थ था, क्योंकि वो एक रिप्लेस्ड बैटरी थी तो वो मैंने इसलिए परचेज़ नहीं किया। तो मैंने इसलिए ये वाला फ़ोन लेना प्रेफर किया क्योंकि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है और आईफोन प्रो मैक्स काफ़ी ज़्यादा लंबा बैठ रहा था साइज़ में, और इसका प्राइस भी मुझे काफ़ी अच्छा मिल गया था। और यहाँ पर मैं आपको उसका एक बार कैमरा दिखाता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आपको वीडियो क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी और यहाँ पर भी ऑटो फोकस बहुत अच्छे से वर्किंग है। यहाँ पर मैं 2x जूम करता हूँ, ये देखिए। मैं कुछ कैमरा सैंपल्स लेता हूँ और ये 2x, और यहाँ पर पावर एडेप्टर का फ़ोटो लेते हैं और ये 2x, और यहाँ पर फ्रंट कैमरे का फ़ोटो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरे का फ़ोटो मैंने काफ़ी जूम किया हुआ है और देख सकते हैं पिक्चर की क्लैरिटी कितनी अच्छी है। यहाँ पर मुझे थोड़ा पसीना आ रहा है क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ किया हुआ है ताकि साउंड रिकॉर्डिंग के अंदर कोई नॉइज़ ना आए। और जिस फ़ोन से मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये फ़ोन भी मैंने कैशिफाई स्टोर से ही परचेज़ किया है, आईफोन 11 128 GB में। इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और यहाँ पर जो मैंने अल्ट्रा वाइड में फ़ोटो लिया था ये देखिए, और ये 2x, तो 2x में भी देख सकते हैं काफ़ी जूम करने के बाद भी काफ़ी क्रिस्प और क्लियर टेक्स्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए इवन इसने यहाँ पर इसके अंदर लाइन भी दिखा रहा है ये। और यहाँ पर ये मैंने नॉर्मल फ़ोटो लिया है तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का फ़ोटो क्वालिटी देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद मैंने कुछ कैमरा सैंपल्स लिए थे जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये 1080p 60 fps पर वीडियो शूट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो फोकस, और ये इसका डिफ़ॉल्ट माइक यूज़ हो रहा है। यहाँ पर मैं 2x जूम करता हूँ और अब मैं फुल जूम करता हूँ 6x। तो कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर हम एक बार इसका बैटरी हेल्थ चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं 84% बैटरी हेल्थ है। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं 4 से 5 दिन फ़ोन को अच्छे से टेस्ट करने के बाद, ताकि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम इस फ़ोन के अंदर देखने के लिए मिलती है तो मैं इस वीडियो में मेंशन कर दूँ। बट जैसा कि मैंने स्टोर पे चेक किया था इसका बैकअप थोड़ा सा कम लगा मुझे, और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जब मैं आपको 3 टूल की रिपोर्ट शेयर करूँगा। और मैं यहाँ पर आपको उसका एक बार साउंड क्वालिटी चेक कराता हूँ। तो आपने देखा इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा सुनने के लिए मिल रहा है और दोनों उसके स्पीकर वर्क कर रहे हैं अच्छे से।
और यहाँ पर मैं आपको इसकी एसेसरीज टेस्ट करके दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पर देखिए चार्जिंग शो कर रहा है, तो यहाँ पर इसका एक बार वायरलेस चार्जिंग टेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर चार्जिंग शो कर रहा है और यहाँ पर आप इसका IMEI नंबर चेक कर सकते हैं। मैंने checkcoverage.apple.com का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया है। यहाँ पर वैलिड परचेज डेट शो कर रहा है और देख सकते हैं मैंने इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और ये इसका थ्री टूल का रिपोर्ट है, जिसमें आप देखेंगे कि इसका सेल रीजन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, क्योंकि ये इंटरनेशनल यूनिट है और इसीलिए मुझे इसके साथ फ़ोन प्रो का बॉक्स मिला था और मैंने इसको ऑलरेडी 15.6 iOS लेटेस्ट वर्जन पर अपग्रेड कर लिया है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं मॉडल नंबर LLA, जिसमें यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा ये एक USA मॉडल है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ जिसके बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि जो उसका बैटरी हेल्थ है वो 84% है, लेकिन थ्री टूल के अंदर 86% बैटरी शो कर रहा है। और यहाँ पर इसका वेरिफिकेशन रिपोर्ट आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसकी जो एक्स फैक्ट्री वैल्यू और जो रीड वैल्यू है, अगर ये दोनों वैल्यू सिमिलर होती हैं तो इसका मतलब होता है कि पार्ट चेंज नहीं है और वहाँ पर टेस्ट रिजल्ट नॉर्मल शो करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए बैटरी सीरियल नंबर नॉट अवेलेबल, इसका मतलब इसका बैटरी चेंज हो सकता है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसका बैकअप मुझे थोड़ा सा कम देखने के लिए मिला है और वो हम आगे BGMI गेम प्ले करके टेस्ट करेंगे। और यहाँ पर इसका टेस्टिंग स्कोर 98% जो काफ़ी अच्छा है और प्रोडक्शन डेट है 2019 नवंबर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने इस फ़ोन के लिए छोटा सा रिस्क लिया है, वो था इसका बैटरी, क्योंकि मैं अपने साथ लैपटॉप लेकर गया था और मैंने शॉप के अंदर ही इसका थ्री टूल रिपोर्ट चेक कर लिया था ऑलरेडी। तब मैंने कैशिफाई वालों से पूछा था कि अगर इसके अंदर मुझे बैटरी में कोई प्रॉब्लम मिलेगा या फिर बैटरी ड्रेन इशू मिलेगा तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप 14 से 15 सेकंड का एक वीडियो बना सकते हैं जिसमें बैटरी ड्रेन दिखा सकते हैं और उसी बिहाफ पर हम आपको बैटरी रिप्लेस करके दे देंगे। या फिर आपका बैटरी हेल्थ में यहाँ पर सर्विस मैसेज शो करता है तो भी हम आपका बैटरी को रिप्लेस कर देंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि जो आप बैटरी रिप्लेस करोगे क्या वो ओरिजिनल होगी, तो उन्होंने कहा कि वो ओरिजिनल नहीं होगी, वो कैशिफाई सर्टिफाइड होगी, बट उसका बैकअप आपको अच्छा मिलेगा और उसकी 3 मंथ्स की वारंटी मिलेगी। अगर उसके अंदर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप सेम प्रोसेस फॉलो करके आप बैटरी को रिप्लेस करा सकते हैं किसी भी कैशिफाई स्टोर पे जाके। तो यहाँ पर मुझे एक सेफ साइड लगा जिसके लिए मैंने इसके अंदर 40,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। तो जो मेरा मेन पर्पस था वो था वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, और इसके जो कैमरा परफॉर्मेंस और कैमरा टेस्ट मैंने वहीं स्टोर पर चेक करके देखा था अपने iPhone 11 के साथ। और मैंने 4K 60 FPS पर दोनों के अंदर कैमरा एप्लीकेशन को ओपन किया था और मैं ये भी देखता रहता साथ के साथ कि कितने मिनट के अंदर कितना बैटरी परसेंटेज ड्रेन हो रहा है। तो जब मैंने दोनों फ़ोन का बैटरी बैकअप कंपेयर किया तब मुझे इसका 1 से 2% ज़्यादा ड्रेन देखने के लिए मिला था, जिसमें मैं समझ गया था कि हाँ, इसके अंदर बैटरी प्रॉब्लम का इशू हो सकता है या फिर कम बैकअप देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं लगा क्योंकि मैंने 4 से 5 दिन इस फ़ोन को यूज़ किया। लेकिन ऑफलाइन स्टोर में आपका सेफ साइड ये है कि अगर फ़ोन के अंदर कोई भी इशू आता है तो आप स्टोर पे जाके चेंज करा सकते हैं या फिर आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको 100% फुल चार्ज कर लिया है और मैं इसके अंदर आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि क्या बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर मैं BGMI प्ले करता हूँ और प्ले करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ उसका टेम्परेचर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 34.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है बैक में और फ्रंट में 36। और ग्राफिक सेटिंग देख सकते हैं HDR एक्सट्रीम पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और इसी पर ही मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं HDR एक्सट्रीम में आपको कुछ इस तरह की ग्राफिक क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी आपको। डिस्प्ले ब्राइटनेस यहाँ पर फुल हो रखा है और जो वॉल्यूम है वो 50% पर है। तो फ्रेंड्स, वीडियो की लेंथ को मेंटेन रखने के लिए मैं इसको जल्दी से कंप्लीट करता हूँ और आपके साथ रिजल्ट शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर गेम ख़त्म हो गया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बैटरी ड्रेन हुआ है। तो देख सकते हैं हमने 11 बजे से गेम प्ले स्टार्ट किया था और बैटरी परसेंटेज आ गया 88%। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 12% का डिक्रीज़ हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपको इसका टेम्परेचर दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं बैक में 42.8 और फ्रंट में 42.2। क्योंकि गर्मी बहुत है और मैंने फ़ैन भी ऑफ़ किया हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा सा हीट लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कैमरे के पास से इस तरफ।
तो इवन दो फ्रेंड्स बैटरी हेल्थ 84% होने के बाद भी इस तरह का बैकअप मुझे मिल रहा है इस मोबाइल से। और इसके कैमरा सैंपल्स आपने देखे होंगे, कैमरा क्वालिटी के अंदर बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने ये यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए फ़ोन परचेज़ किया है। तो अगर आप कोई कॉस्टली आईफोन लेना चाहते हैं जो रिफर्बिश्ड या फिर यूज्ड आईफोन है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्टोर पर जाके बाय करें, क्योंकि पहले आप फ़ोन को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और जब आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाएंगे उसके बाद आप पेमेंट करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, पहले आपको पेमेंट करना होता है, उसके बाद आपको बॉक्स मिलेगा। और फ़ोन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर बाद में आप उसके रिटर्न, रिप्लेसमेंट और रिफ़ंड के प्रोसेस में फंस जाते हैं, जिसमें कि लगभग 1 महीना भी लग जाता है फ़ोन को रिप्लेसमेंट मिलने में या फिर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने में। अगर वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो एक लाइक देकर जरूर जाना। अगर आपके मन में कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंसर्न आता है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई बिल्कुल दूंगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।